माघ माह पावन बहे गंगा निर्मल नीर, स्नान करे जो भक्त जन पावन हो भवतीर। माघ माधव कुंभ का जो भी करे विचार, सकल सिद्धि पावे नर जन्म सफल संसार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज 1 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि शनिवार दोपहर पहले 11:39 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। 1 फरवरी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 1 फरवरी को दोपहर 12:25 तक परिग योग रहेगा। इसके अलावा शनिवार देर रात 2:33 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज सूर्योदय होगा सुबह के 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6 बजे। आज माघ मास महात्म्य का 19वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं ठाकुर जी की एक बहुत ही अद्भुत कहानी। जब एक मोची पर रीझ गए ठाकुर जी, भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी में रहते थे। वह अत्यंत दैन्य और गरीब थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का सत्कार करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते। जो बात समझ में आई नहीं तो बस सुनते रहते, और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। वो एकदम भोले भाले भक्त थे। यह पंक्ति हे हरि मैं जैसे तैसे तेरो उनको इतनी अच्छी लगी कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया। उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वो आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाते। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आया। उन्हें वहाँ शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वो चोर उनके पास आए और कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे। ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आ जाएगा। रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूते के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उस पत्थर से औजार घिसते रहते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू शालिग्राम पे गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वो दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था। वह समझ गए कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि ये मूढ़ आदमी है, इससे क्या ही बात करें। उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। उसने सोचा कि अब इसे क्या समझाएं कि ये स्वयं भगवान है, इसके क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि ये शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। रामदास जी ने कहा कि यह पत्थर मेरे तो बहुत काम में आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो ले जाइए। मैंने इसके ना तो पैसे दिए थे, ना ही आपसे कोई पैसे लूँगा। आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हुए और शालिग्राम भगवान लेकर अपने घर को चले गए। पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया। उनको सुंदर सिंहासन में विराजमान किया। मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ वो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए।
पंडित जी पूरी पूजा विधि जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपमान नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। वो कभी कभी आंसू बहाते तो वो आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वो आह भर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, ठाकुर जी को उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के यहाँ पहुँचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुँचाओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उसके तो होश उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उसे इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है, चंदन तिलक लगाने की बात जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की भी बात जाने दो, आप पर पैर रख के औजार घिसता है और आपको वो पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दैन्य हुए कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय किया और वह मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ, मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। वह यह सब सोचकर बार बार शालिग्राम को हृदय से लगा के विकल होकर रोने लगते। यह है कि किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर, यह रामदास जी के दर्शन का प्रभाव था। वह अब वो दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसा भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी के आंखों से आंसू चल रहे थे। उन्हें तो होश उड़ गए, बार बार मुख से निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला है और कमजोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास है ही नहीं। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी पता नहीं कि यह भक्ति है। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो बोले, धन्य हैं आप, आपके माता पिता धन्य है। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले, वो अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घींचते थे, यह साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है, यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता है और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया। यह सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके ये आए और मुझे ऐसा आदेश किया कि मुझे रामदास जी के पास वापस भेज दो। यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। वो रोने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु मैं जान नहीं पाया कि आप ही हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम रखे।
जो रूखा सूखा उनके घर में होता ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि मैं तो जानता नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए, यदि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। आप अगर मुझे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद करें और मुझे दिखाइए कि कैसे होते हैं भगवान। मुझे तो पता ही नहीं है। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना जी नहीं सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आँख खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। वैष्णव ने उनसे पूछा कि क्या आप इस शालिग्राम को भगवान समझकर पूछते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसे मैं इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा, यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो तुम तो जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगी? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ? अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं। चाहे जो कुछ हो मुझे दर्शन मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर भी विकल होकर पुकारने लगे और प्रभु खड़े हुए यह सब देख रहे थे। भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना विकल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा वह वैष्णव नहीं थे, वो भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह स्वयं मदमोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मुझसे भगवान की बात कर रहे थे। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं, आप भी पहचानना। किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलियाँ करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं, रोज परीक्षा करते हैं। पकड़े उनको कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आए हैं, मैं कहीं चूक न जाऊं। एक दिन वो पकड़े जाएंगे। वह करुणा का समुद्र है, वह रुक नहीं सकते। वह आपके पास ही हैं। वो रोज आपको दुलार करते हैं। जिस दिन ऐसी विकलता आ जाएगी उस दिन वो पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्मे हो, वेदों के पारंगत विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो। प्रभु केवल आपका भक्ति भाव देखकर आपसे मिलते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो और तड़पन हो तो निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का 19वें अध्याय का कथा। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने जो इतिहास का वर्णन किया था वह मैंने तुमको सुना दिया है। अब तुम माघ स्नान का फल श्रवण करो। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों, तपस्या एवं व्रतों में श्रेष्ठ है। हे दिलीप, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। असत्य भाषण, माता पिता को कष्ट देने से उत्पन्न पाप,
पाखंड करने वाले तक सद्गति पाते हैं। तीर्थों पर माघ स्नान करने की महिमा अगाध है। इस दुर्लभ अवसर को भाग्यशाली ही पाते हैं। इसमें जप तप दान हरि पूजन तथा स्नान करने वाला प्राणी अहोभागी है। माघ स्नान के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र ईंधन स्वर्ण अन्न आदि का दान करना चाहिए। दीप अग्नि वस्त्र दान करने वाला भगवान सूर्य के तेजस्वी लोक को प्राप्त करता है। वे महान पापी जो अन्य प्रकार के किसी यज्ञ तप जप दान और धर्म कार्य से अपने पापों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकते, उन्हें अवश्य माघ स्नान करना चाहिए। माघ स्नान समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है और निश्चय ही स्नान करने वाले की मुक्ति करता है और उसके पापों को नष्ट करता है, चाहे वह कैसे ही पाप में लिप्त क्यों ना हो। वे पापात्मा जो दोपहर के समय भी माघ स्नान करते हैं, यम की अनेकों यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्नान करने के उपरांत जो हरि के चरणों का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं और अगले जन्म में राजा बनते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। हे दिलीप, जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी से काठ का बड़ा ढेर भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही माघ स्नान के द्वारा बड़े से बड़े पापों का समूह नष्ट हो जाता है। मन कर्म वचन के द्वारा हुए समस्त पाप नष्ट होते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर दैत्यों का तुरंत संहार कर देते हैं, वैसे ही माघ स्नान पापों को नष्ट करता है, चाहे किसी भी कारण से हो। यदि कोई प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्याएं श्राप भोग रही थी, तब दया करके लोमश जी ने स्नान का फल बताया और उनका संहार किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषि जनों, इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण श्राप मिला और उनका क्या इतिहास है, सुनाने की कृपा करें। तब धर्म में राजा की श्रद्धा जान वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरा यह प्रश्न उत्तम है। धर्म में जिज्ञासा देखकर मैं तेरे इस प्रश्न पर इतिहास सुनाता हूँ। प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 गंधर्व कन्याएं थी। उन सभी के पिता गंधर्व थे और ये कन्याएं समान आयु और रूप में से एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। वे नृत्य संगीत वाद्य आदि सभी कलाओं में निपुण थी। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाता था। वे हास परिहास में भी पारंगत थी। वे गंधर्व बालाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में, कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती रहती थी। एक बार वे सब खेलते हुए एक वन में पहुंची। माघ का महीना था। वे कल्प वृक्ष के फूल चुनने लगी। एक बार वे खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची और वहां गौरी के पूजन हेतु लगे पुष्प तोड़कर ले आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और खेल ही खेल में पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया और फिर उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। हे राजन, उस सरोवर से थोड़ी दूर पर वेद निधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उनका पुत्र अग्नि में उस सरोवर पर स्नान के लिए आया। अग्नि में ब्रह्मचारी था, वह परम सुंदर और पुष्ट था। उसे आता देख वे गंधर्व कन्या सोच में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की पांचों ही उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इस मनोहर स्वरूप कुमार को उनके लिए ही रचा है। पार्वती जी ने अवश्य उन पर प्रसन्न होकर उसे वहां भेजा है। वे आपस में कहने लगी कि मैंने इसे वरा है। इन कुमारियों की ओर से अज्ञानी व ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा वंदना में लग गया। जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कानों में गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। वह मन ही मन विचारने लगा कि महान अनर्थ हो गया जो वह इन कन्याओं के समीप आ गया। स्त्री की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं तक को मोहित करके अपने धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार कर ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को योग बल के द्वारा अंतर ध्यान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युवक को नहीं देखा तो वे बड़ी अधीर हुई। वे उसे चारों ओर अधीर होकर खोजने लगी, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई मायाजाल जानकर घर लौटने का निश्चय किया। विरह से तृप्त बहुत विलंब करके जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनसे देर से आने का कारण पूछा और उनके चेहरों पर विषाद चिन्हों को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। तो ये थी आज के माघ मास महात्म्य का 19वां अध्याय की कथा।
आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।